गुड इवनिंग। डिस्ट्रिक्ट रामबन का जो कोविड अपडेट है वो लेके मैं हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ देर से वी आर कन्फ्रंटिंग द सेकंड कोरोना वेव, द कोविड सर्ज। इसको कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं कोविड मैनेजमेंट को लेके, और हेल्थ डिपार्टमेंट की असिस्टेंस के लिए भी हमने एडिशनल टीम्स लगाई हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में, ताकि हम इस कोरोना इन्फेक्शन के स्प्रेड को और इसकी जो ट्रांसमिशन चेन है उसको तोड़ें। अभी तक हमने लेवल 2 और लेवल 3 कोविड केयर सेंटर्स, जिसको डेजिग्नेटेड हेल्थ सेंटर्स के नाम से भी जाना जाता है, उसमें हमने अपनी बेड कैपेसिटी इंक्रीज़ की है। लेवल 2 में हमारे पास अभी 82 बेड्स अवेलेबल हैं। उसमें हमारा ट्रॉमा सेंटर रामबन, जिसमें कुछ कोविड पेशेंट्स जो हैं इस वक्त एडमिटेड भी हैं और रिकवर भी हो रहे हैं। उसके अलावा हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो बानिहाल में है, खांडे हॉस्पिटल को भी हमने इंक्लूड किया है, और CHC बटोत यहाँ पर भी हमने अपने बेड्स रिजर्व रखे हुए हैं। उसके अलावा जो लेवल 3 कैटेगरी है कोविड केयर सेंटर्स की, जहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को हम रखेंगे, उसके लिए भी हमने कोई 450 बेडेड कैपेसिटी क्रिएट की है, जिसमें दारमुंड में, संगलदान में, गूल और रामबन और उखरल में हमने कुछ जगहें आइडेंटिफाई की हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन चल रही है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ थी वो हमने फ़िलहाल क्रिएट की हैं। वी आर अवेटिंग स्किड मशीन, हमारी जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की मशीन है, जिसका टेंडर भी लगा है, एंड इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी लगेगा। फ़िलहाल हमारे पास जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, 702 हमारे टोटल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, वो हम रेगुलर बेसिस पे फिल करते हैं। और अभी जो मुझे अपडेट मिला है हेल्थ डिपार्टमेंट से, इसके हमारे मैक्सिमम जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो फुली फिल्ड है। उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स में हमारे D टाइप के जो हैं सिलेंडर्स भी अवेलेबल हैं, B टाइप के भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। जहाँ तक टेस्टिंग का ताल्लुक है, हमने पिछले 1-2 महीने में, जब से कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है, हमने एग्रेसिव टेस्टिंग की है, RT-PCR की भी और रैट की टेस्टिंग। ख़ास तौर से हमने रैट की टेस्टिंग जो है वो उसको हमने एक्सेलरेट किया है ऑन द 2 टनल्स। जवाहर टनल में भी हमने, जो कि ऑलरेडी एक रेड जोन कैटेगरी में आता है, और नाशरी टनल में भी हमने अपनी जो है वो टेस्टिंग साइट्स लगाई हैं। काफ़ी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स वहाँ पर डिटेक्ट हुए हैं, ट्रैवलर्स में भी, लोकल्स में भी, और इस टेस्टिंग की वजह से हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में थोड़ी सी मदद मिली है। अभी तक हम कोई तकरीबन 1,20,000 टेस्ट पिछले 2 महीने में कर चुके हैं, और इन टेस्ट के बाद कोई तकरीबन 1,372 जो है वो पॉजिटिव निकले हैं। सबसे खुशाइन बात यह है कि इनमें से 641 जो है वो रिकवर होकर अपने अपने घरों में वापस अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं। 719 इस वक्त हमारे जो है वो पॉजिटिव केसेस है। आज भी हमारे 53 पॉजिटिव केसेस आए हैं, और हमारी अनफॉर्चुनेटली 18 डेथ्स भी डिस्ट्रिक्ट रामबन में इस सेकंड कोविड सर्ज में अभी तक हुई हैं। हम इस टेस्टिंग को और स्केल अप करेंगे। हमारा जो टारगेट है RT-PCR का डेली बेसिस पे वो 200 का है, लेकिन हमने हमेशा अपने टारगेट को एक्सीड किया है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए हैं, क्योंकि जितना हम ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतनी ही हमारी जो है वो पॉजिटिविटी रेट जो है उसके बारे में आपको एक फेयर इनफ अंदाज़ा होगा। उसके अलावा हमने वैक्सीनेशन को भी जो है स्केल अप किया है। अभी तक हम कोई तकरीबन 60% वैक्सीनेशंस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन 25,000 वो कैटेगरी है जो अनकवर्ड कैटेगरी है 45 ईयर्स एंड अबव की, जिन्होंने अभी तक अपना पहला डोज नहीं लगाया है। हमने आने वाले इस फेज़ में उन 25,000 कैटेगरी को टारगेट करने के लिए हाउस टू हाउस और कैंप मोड में वैक्सीनेशंस करने का फैसला किया, और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी अपना 45 ईयर्स एंड अबव का टारगेट जो है वो अचीव करेंगे। और उसके अलावा हम जैसा कि आपको पता है कि कोरोना कर्फ्यू जारी है,
और कोरोना कर्फ्यू की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने विद एक्टिव हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ द पुलिस कंपोनेंट्स हमने इसको पूरी तरह लागू किया है। 17 तारीख सुबह 7 बजे तक ये रहेगा और वायलेशंस को हम स्ट्रिक्टली डेल्ट विद। वी हैव ऑलरेडी कलेक्टेड अ फाइन ऑफ तकरीबन 7,16,000 का पिछले एक डेढ़ महीने में हमने फ़ाइन कलेक्ट किया है। आज भी हमने कोई 23,500 रुपये का फ़ाइन लगाया है। कल हमने कोई 50,000 रुपये का फ़ाइन लगाया था टू क्रिएट ए डिटरेंट। और उन लोगों को भी हम इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि वो घर के अंदर ही रहें, क्योंकि जितना हम घर के अंदर रहेंगे, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, मास्क लगाएंगे, हाथ धोएंगे, वी विल बी एबल टू ब्रेक द चेन ऑफ कोरोना वायरस। मैं आज के इस मौके पर लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जब से हमने नाइट कर्फ्यूज़ और कोरोना कर्फ्यू की अनाउंसमेंट्स की हैं सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस कन्वेड बाय द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, उन्होंने हर मौके पर हमारा सपोर्ट किया है। हमें काफ़ी कॉल्स आती हैं उन लोगों की जहां पर हमें ये बताया जाता है कि फ़लानी जगह पे जो है कोविड प्रोटोकॉल्स को ब्रेक किया जाता है। हमारी टीम्स वहां पर जाती हैं और उसके बाद हम क्विक एक्शन करके उन वायलेशंस को कंट्रोल करते हैं और फाइन इम्पोज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो कोरोना कर्फ्यू कंटिन्यू होने के बाद हमारे केसेस में और कमी आएगी। हम एग्रेसिव टेस्टिंग भी करेंगे और इंशाल्लाह इस जो कोविड 19 की सेकंड सर्ज की जो ट्रांसमिशन चेन उसको तोड़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें होम आइसोलेशन भी है, लेकिन होम आइसोलेटिंग पेशेंट्स को कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग के लिए हमने कंट्रोल रूम्स भी बनाए हैं, जहां पर हमारे डॉक्टर्स उनके साथ दिन में कम से कम 2 मरतबा बात करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उनके फ़ोन स्विच ऑफ भी आते हैं और द एडमिनिस्ट्रेशन वरीज अबाउट देम, और उन लोगों को केटर करने के लिए कि वेदर दे आर एक्चुअली रिकवरिंग और नॉट, हमने एक मॉपिंग अप एक्सरसाइज भी की है जो पूरे जम्मू डिवीज़न में हुई थी, जिसमें रिस्पेक्टेड डिविजनल कमिश्नर साहब की इंस्ट्रक्शंस थी। हमने अपनी स्वास्थ्य निधि ऐप के डेटा को यूज़ किया, जो हमारा बूथ लेवल जो हमारी टीम्स होती थी उनको एक्टिवेट करके अभी तक हमने कोई तकरीबन 59,700 ऑड फैमिलीज़ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रामबन में है उसमें कोई 85% फैमिलीज़ को तकरीबन 50,000 फैमिलीज़ हमने कवर की हैं। और उसमें मॉपिंग अप एक्सरसाइज के दौरान हमें ये पता चला है कि देयर आर सम सेल्फ आइसोलेटिंग पेशेंट्स जो विच रिक्वायर अ रेफरल टू लेवल 2, लेवल 3, इन सर्टन केसेस मे बी टू द टेरिशरी लेवल 1 हॉस्पिटल्स। तो ये एक खुशाइन बात है। जो हमारा हिडन इन्फेक्शन है, यानी वो लोग जो घरों में रह के सेल्फ आइसोलेट हो रहे हैं लेकिन प्रॉब्ली सेल्फ डिनाइल में है, तो उनको ये कॉन्फिडेंस देने के लिए हमने ये एक्टिविटी शुरू की है। उसके अलावा ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसमें हमने हर कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो डिटेक्ट होता है उसको हम एक कोविड मैनेजमेंट किट देते हैं, जिसमें हम उसको पल्स ऑक्सीमीटर, उसके अलावा उसको कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ मेडिसिन्स, कुछ विटामिन सी की टैबलेट्स देते हैं अलॉन्ग विद द गाइडलाइंस कि उसको किस किस वक्त में ये दवाइयाँ खानी है। उसके बाद उसका जो हॉस्पिटल केयर जो कंट्रोल रूम से जो उसकी टेली कंसल्टेशंस है वो भी उसके साथ जाएंगी, ताकि एक पेशेंट को एक कंसिस्टेंट एंड 24/7 मॉनिटरिंग का जो है वो हमने ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका इंतज़ाम किया हुआ है। उसके अलावा कोविड-19 की सर्ज को रोकने के लिए हमें अपनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की जो रीच है, पेनिट्रेशन है, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। हमने ऑलरेडी काफ़ी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किया है, अपने लेवल पे भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम एक कंसोलिडेटेड एक एफर्ट इसमें लगाएंगे इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, उनको इन्वॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी जो मैन पावर को यूटिलाइज करके हम लोगों को कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में और जो हमारी रीच है, ख़ास तौर से वैक्सीनेशन के हवाले से, सेहत रजिस्ट्रेशन के हवाले से, मॉपिंग अप के हवाले से उनको इन्वॉल्व करेंगे, ताकि वो हमारे इस जो हम द इमीडिएट चैलेंज दैट वी आर फेसिंग उसमें हमारी मदद करें।